देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन एक बच्चे ने टेलीग्राम पे मुझसे पूछा था कि सर इस क्वेश्चन में जो यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए। ठीक है, जो सर्कल का थ्योरम है वो सब पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपका इस टाइप का कुछ डाउट होता है ना बच्चों, तो आप अपने डाउट को टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से मैं उसका वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन को टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो, इस क्वेश्चन में हमें पता क्या है। सबसे पहले जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, देखो हमें ये पता है कि दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम जो भी यूनिट रहेगा उस यूनिट के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों का एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, और इनके बीच में एक स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, जो दोनों सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, और इसी स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो सेंटर ओ है, सेंटर ओ से इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं, मीन्स स्क्वायर के वर्टेक्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ज्वाइन कर दिया और इसका नाम हमने लिख दिया ए, पुट कर दिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया, ए। उसके बाद में हम ओ से यहाँ पर इस टेंजेंट पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिया और हमें पता है कि ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा, और रेडियस जो होता है टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर, मीन्स ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, ठीक है, इसका नाम सी दे देते हैं। ठीक है, ओ ए कितना होगा, ये भी रेडियस है और ओ सी भी रेडियस है ना, तो ये भी कितना होगा, 5 होगा ना, और ये भी कितना हो जाएगा, ओ सी इज आल्सो 5। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर वर्टेक्स ए है, ठीक है, वर्टेक्स ए से हम जो लाइन ओ सी है इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम हमने बी लिख दिया। ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इतना क्लियर हुआ, यस। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, जो हमें स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर की साइड को हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, एक्स। ठीक है, ये x है तो बाकी साइड भी कितना होंगे, x ही होंगे ना, ये भी x होगा और ये भी x होगा और ये भी x होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ऑल साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, ठीक है, अब इतना समझ में आया। अब एक चीज़ मुझे बताओ, ये ओ सी क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो जो ये x होगा, ये वाला लाइन x होगा, तो ये भी बी सी भी कितना होगा, बी सी इज आल्सो एक्स ना, तो ये भी x मिल जाएगा। ठीक है, जब ये x मिल गया बी सी, और हमें क्या चाहिए, हमें ओ बी चाहिए, तो ओ बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखोगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी, मीन्स ओ सी में से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओ बी मिल जाएगा। तो ओ सी कितना है, 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये ओ बी की वैल्यू आई। ठीक है, इसके बाद में देखो, ये दोनों सर्कल क्या है, सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों का कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जहाँ पर दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं, यहाँ पर ना, तो हमने यहाँ पर इसको एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब जब ये लाइन ड्रा किया और ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल हैं, तो ये साइड को, जो स्क्वायर का साइड नहीं है, इसको हाफ में डिवाइड करेंगे। अगर टोटल एक्स है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा ना, मीन्स ये कितना हो जाएगा, x/2, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से। ठीक है, x/2। अब एक चीज़ देखो, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके, तो ये भी कितना होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा वो भी तो x/2 होगा ना, कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जितना ए बी है उतना ये वाला लाइन भी होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ना, तो हमें ये लाइन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसका नाम डी दे देते हैं, ये पॉइंट का डी। तो ये लाइन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल रेडियस कितना है, 5 माइनस x/2, तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ओ डी
इज इक्वल टू किसके होगा, ओ डी इज इक्वल टू ए बी के हो जाएगा। यहाँ पर हमने ए बी लिखा, और ये किसके इक्वल होगा, 5 माइनस एक्स बाई 2 के हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये वाला साइड कितना हो गया, 5 माइनस एक्स बाई 2, ये ब्लैक वाला लाइन। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ओ बी ए, ओ बी ए। ठीक है, इस ट्रायंगल, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पीटी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, ए सी, ओ ए स्क्वायर ना, तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब सबकी साइड पुट कर दो, तो ओ ए कितना है, ओ ए 5 है, तो यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर लिखा, और ओ बी कितना है, ओ बी इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, प्लस ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स अपॉन 2, तो हमने यहाँ पर 5 माइनस एक्स अपॉन 2 कर दिया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, तो 5a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 का स्क्वायर 25 मिल जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, तो 10x मिल जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें भी यूज़ करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो कितना मिल जाएगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2ab, तो 2 से 2 कट जाएगा, 5x मिल जाएगा, माइनस 5x। ठीक है, अब क्या करोगे, सबको एक साइड में लेके आ जाओ। ठीक है, जब सबको एक साइड में लेके आएंगे ना, तो देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसको लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा, 1/4। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पर -10x है और यहाँ पर -5x है, तो कितना हो जाएगा, -15x हो जाएगा ना, तो यहाँ पर -15x। ठीक है, इसके बाद में बचा क्या है, 25 प्लस 25, तो 50 हो गया, और ये वाला 25 इधर आएगा, तो 25 ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, 25 ही मिलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, मीन्स ऐसे भी बोल सकते हो 25 से 25 कट गया। ठीक है, तो ये एक सिर्फ 25 बचा है। ठीक है, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 15x और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब में डिवाइड बाई 5, सब में 5 से कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, जब हम 5 कॉमन करेंगे, यहाँ पर 5 हमने कॉमन किया, क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो 5 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर लिखोगे 5 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा, इस वाले टर्म को ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, हर एक टर्म में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फर्स्ट वाले में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12x और 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू 0। अब बस हमें इसको फैक्टराइज करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर प्लस 20 है, तो 20 को हमने 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, तो क्या हो सकता है, -12 आना चाहिए। ठीक है, तो -10 हो सकता है और -2 हो सकता है। ठीक है, देखो -10 और -2 को जब आप ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा, अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दोनों से x कॉमन कर लिया, x -10 मिल गया, यहाँ से -2 कॉमन किया,
x माइनस 20 फाइन मिल गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0, सॉरी 10 मिल जाएगा। देखो x माइनस 10 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन कर लिया किया। इसके बाद में x माइनस 2 यहाँ पर है तो x माइनस 2 बच गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 को इक्वल होगा, तो लिखोगे व्हेन x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लिखोगे व्हेन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर बताओ, आपको दिख रहा होगा एक तो निगलेक्ट होगा, निगलेक्ट कौन सा होगा, अब यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। देखो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 5 है, ठीक है, ये रेडियस 5 है और स्क्वायर का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो क्या ये पॉसिबल होगा क्या इसके बीच में, मतलब ये पॉसिबल होगा क्या, ये 10 सेंटीमीटर का साइड पॉसिबल होगा क्या, नहीं पॉसिबल होगा ना। हाँ, और जो दूसरा वाला आया है 2 वाला, मीन्स ये जो 2 आया है ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रेडियस से छोटा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, अगर हमने 10 लिखा तो ओ बी कितना था, ओ बी हमारा क्या था, 5 माइनस एक्स था ना, तो 5 एक्स की वैल्यू 10 आया तो क्या आ जाएगा -5। अब ये बताओ ये जो डिस्टेंस होगा क्या नेगेटिव में होगा, नहीं, तो इसकी वजह से हमें 10 को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें 10 को क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2। अब ये बताओ जो हमें स्क्वायर का साइड पता चल गया, मीन्स ये साइड कितना आ गया, 2 आ गया, तो इसका हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर ना, बस साइड कितना आया, 2 का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, मतलब जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर या मीटर होगा उसके अकॉर्डिंग हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 4, ठीक है। क्लियर हुआ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट हो रहा है तो आप अपने डाउट को बच्चों टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।